अच्छा बच्चे सही है। अब क्या होता है कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के अंदर आप क्या करते हैं, जो आपको दी जाती है गिवन होती है, और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है तो जो होती है ये भी गिवन होती है, बाज़ औक़ात गिवन नहीं होती तो आपको खुद फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, इसके बाद टेबल हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओ माइनस ई, यानी कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो 16 माइनस 22, तो क्या जवाब आएगा, -6। इसी तरह इसमें से -2, ठीक, 3, 8, 7, 6, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब फिर हम क्या करते हैं कि इसका होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, होल स्क्वायर निकालने के लिए आप लोग क्या करते हैं, ओ माइनस ई होल स्क्वायर निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई सर करते हैं। 6 6 जा 36, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 8 8 जा 64, 7 7 जा 49 और 6 6 जा 36। यहाँ तक आ गई बात समझ में? ठीक है बच्चे। यस सर। अब हम आगे क्या करते हैं कि सर बच्चे अपना जो है माइक ऑफ करें। सर 14 में हमारे से जब 22 हमारे माइनस करेंगे तो -8 आएगा। जी बच्चे, सर -8 आएगा। 14, जी जी, ये बच्चे -8 है, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट 68 64 ही आएगा। ठीक है, ये जो है आपने सही इंडिकेट किया, ये 8 पॉजिटिव प्लस में नहीं है, नेगेटिव में है। सही है बच्चे, ठीक है। लेकिन जब हम इसको जो है होल स्क्वायर लेंगे तो ये 64 पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, ये आपको पास वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, इसके बाद जो है इसका जो है फार्मूला अगर आप देख लें, आपको मैं दिखा देता हूँ दोबारा। काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, काई स्क्वायर का फार्मूला यही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल ओ माइनस ई होल स्क्वायर डिवाइड बाय ई। ओ माइनस ई होल स्क्वायर आपके पास गिवन है 36, और एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है आपके पास 22 है। ठीक है, जब हम 36 डिवाइडेड बाय 22 करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आप यानी कि फाइंड आउट करते जाएंगे। आ रही है बात समझ में बच्चे आप लोगों को? ठीक है, इसके बाद 4, जी सर। उसके बाद 4 आ गया। ठीक है, इसके बाद 9 डिवाइड बाय 22, 64 डिवाइड बाय 22, 49 डिवाइड बाय 22, और ये वैल्यूज आ गई। जब हम इनका समेशन निकालेंगे, काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन, बच्चे आवाज आ रही है, असफंध्या बेटा अपना जो है ये स्विच ऑफ करें, माइक्रोफोन को स्विच ऑफ करें। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि आप समेशन आप निकालते हैं, समेशन ओ माइनस ई, इसका समेशन क्या आ गया, तो आप जो है ना समेशन निकाल के आप अपनी वैल्यूज निकालते हैं। समेशन क्या आ रहा है, 9। ठीक है, अब आपके पास काई स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो 9 आ गई। ठीक है, मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक, ये आपके पास काई स्क्वायर की वैल्यूज आ गई। अब यहाँ तक आपका रिजल्ट खत्म नहीं हुआ। अब आप क्या करते हैं कि हाइपोथेसिस टेस्ट लेते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्ट लेते हैं। ठीक है, अब आपके पास जैसे कि ऑब्जर्व्ड जो है फ्रीक्वेंसी, जो आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं, वो सारी सेम है, इसके अंदर डिफरेंट नहीं है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो है 9 वैल्यू है और 9 आ रहा है, तो ये क्या होगा, नल हाइपोथेसिस क्या होगा, रिजेक्ट होगा। और ये क्या हो गया, ठीक है, यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू जो है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। क्या ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के इज इक्वल टू है या नहीं है? जी बच्चे, है या नहीं है? आप सर ये समझ नहीं आया। बच्चे, ये वैल्यू है 16 और ये है 22, तो ये इक्वल टू है या नहीं है? इक्वल नहीं है। इक्वल टू नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो रिजेक्टेड। जाएगा, जाहिर बात रिजेक्टेड होगा, इक्वल टू नहीं है। अगर इक्वल टू होता तो ये एक्सपेक्टेड जो क्या हो जाता, एक्सेप्टेड हो जाता। ठीक है, इसी तरह जो है HA अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी इज नॉट इक्वल टू एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड है, ये आपको हाइपोथेसिस रिजल्ट में निकालना होगा। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, अब आप निकालेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो निकाला जाता है इसके बेस पे, किसके बेस पे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला जाता है, वो टेबल के बेस में निकाला जाता है, वो टेबल में आपको बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आप इसको देख लें, इस चीज को देख लें। इसमें लिखा हुआ है जो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू n-1।
n किस चीज को शो करता है ये? जी ये बता चुका हूं मैं आप लोगों को। नंबर ऑफ। जी गुड, नंबर। तो आपके पास कितने नंबर थे टोटल? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 नंबर थे आपके पास। तो 6 माइनस 1, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 6 माइनस 1 होगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा? 5 आ गया, ठीक है। 5। हाँ, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 5 आ गया। तो अब आप क्या करेंगे? तो अब आप क्या करें, इस टेबल को समझ लें। सबसे पहले टेबल नजर आ रही है आप लोगों को? आ रही है सर। एक मिनट में आपको टेबल फाइंड आउट करके दिखाता हूं कि आप टेबल में किस तरह वैल्यू सर्च करेंगे। ये आपको टेबल नजर आ रही है? काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं आ रही नजर? नो सर, नो सर। ओके ओके, मैं आपको शेयर करवा देता हूँ। ये तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई आप लोगों को? जी बच्चे, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? जी सर। अब आप देखें, ये टेबल की तरफ आ जाएं। टेबल अब नजर आ रही है आपको? Yes, टेबल, sir. अच्छा टेबल नजर आ रही है। जी अब ये जो डी है, ये वाला डी जो है मैं आपको बता देता हूं, ये शो करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम को, ठीक है। आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया है? जी बच्चे 5। 5। अब आप जाके रिजल्ट देखेंगे इसके अंदर, 5 के अंदर, ठीक है। ये आपके पास 5 है। अब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम जितना आएगा वो रिजल्ट इसमें देखेंगे, ठीक है। ये 5 to 10, ये जो है 20 तक दिया हुआ है, ठीक है। अब आप 5 में देखेंगे कि वैल्यू जो है 9 किस में आ रही है? बताएं मुझे। 9 यानी कि इस तरफ जा रही है, यानी कि इससे भी कम आ रही है, ठीक है। 11.07 में भी नहीं है, 15 में भी नहीं है, 20 भी नहीं है, और इससे ज्यादा भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लें। अगर ये वैल्यूज इन तीनों वैल्यूज के दरमियान में या कोई भी वैल्यू आ जाती, यानी कि 11 to 20 के दरमियान में आ जाती, तो ये कहलाता सिग्निफिकेंट वैल्यूज, ठीक है। अगर ये वैल्यू इनसे भी ज्यादा होती, इनसे इंक्रीज होती, तो क्या कहलाती? हाईली सिग्निफिकेंट। अगर ये वैल्यू इससे कम होती है तो क्या कहलाती है? नॉन सिग्निफिकेंट, यानी कि इससे कम हो। आ रही है बात समझ में बच्चे आपको? जी सर। अगर आपकी जो वैल्यू आई है, ठीक है, 9 वैल्यू जो आई है काई स्क्वायर की, वो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 में चेक करते हैं, ठीक है, इस डिग्री ऑफ फ्रीडम में चेक करते हैं। अगर आपकी काई स्क्वायर की वैल्यू इससे कम होती है तो हम कहते हैं नॉन सिग्निफिकेंट। अगर इन वैल्यूज, तीनों वैल्यूज के दरमियान आती है तो हम कहते हैं सिग्निफिकेंट। अगर इन जो है वैल्यू से ज्यादा आती है तो हम क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं हाईली सिग्निफिकेंट, हाई सिग्नल। ठीक है बच्चे। अब आ जाएं वापस इसी में, ठीक है। अब ये आपके पास जो काई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ये 9 है, यानी कि ये नॉन सिग्निफिकेंट है। अब आ जाए रिजल्ट में। द कैलकुलेटेड, अब रिजल्ट में क्या लिखेंगे? द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, जो को यो है, ठीक है, फॉर 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आप यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट में, ठीक है। ऑफ फ्रीडम एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज, अब आपने जब लेवल चेक किया वो था लेवल ये वाला, ठीक है। 0.05 लेवल पे क्या थी वैल्यू टेबुलेटेड? 11.07। तो आपने क्या किया कि इसमें लिख दिया 0.0 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 11.07, ठीक है। हाउएवर कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन टेबुलेटेड वैल्यू, यानी कि जो हमने कैलकुलेटेड वैल्यू, हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो वैल्यू क्या थी? लेस देन थी टेबुलेटेड वैल्यू से, ठीक है। सो रिजल्ट इज नॉन सिग्निफिकेंट। तो इस वजह से रिजल्ट क्या आया आपके पास? नॉन सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे? कंक्लूजन में लिखेंगे देयर इज नॉन सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो इसमें जो है नॉन सिग्निफिकेंट डिफरेंस है ऑब्जर्व्ड एंड, ये पूरी आपको कैलकुलेशंस और ये पूरा आपको समझ में आ गया?
सर ये वाला नहीं समझ आया। रिजल्ट समझ में नहीं आया? यस जी सर, सर। आ रहा बिल्कुल। जी बच्चे मैं दोबारा बताता हूँ। रिजल्ट में क्या लिखेंगे? द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। यहां तक बात समझ में आ गई? द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जी काई स्क्वायर इज सर। इक्वल टू 9। ठीक है, पहले हमने इस रिजल्ट को डिस्कस किया। ठीक, इसके बाद आपने क्या किया? फॉर 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर इस रिजल्ट को बताया कि 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जो है थी वैल्यू थी वो इतनी आई। ठीक, 8 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, अब ये लेवल हमने कहाँ से हम ले आए? ये हम जो ये टेबल हमारे पास है, ठीक है, इस टेबल से ले आए। ये टेबल काई स्क्वायर टेबल है, इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम टेबल भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो डी है, ये डी शो करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम का रिजल्ट क्या आया है? 5 आया है। तो हम 5 में ये वैल्यूज चेक करेंगे। जब वैल्यूज चेक करेंगे तो हमारे पास ये लेवल दिए हुए होते हैं 0.05, 0.01, 0.001। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारी वैल्यू है 9 का स्क्वायर की। 9 जो है इससे कम है। इससे कम जो भी वैल्यूज होती है वो कहलाती है नॉन सिग्निफिकेंट। अगर इन तो तीनों के दरमियान कोई वैल्यू होती है या तीनों वैल्यूज में से कोई होती है तो वो सिग्निफिकेंट कहलाती है। इनसे अगर ज्यादा वैल्यू होती है वो हाईली सिग्निफिकेंट वैल्यू कहलाती है। सही है बच्चे? आगे समझ में बात? अब क्या किया हमने? क्या जी लिखा सर। यहाँ? हमने यहाँ पे क्या लिखा? हमने ये लिखा कि 80.0 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 11.07। ठीक है, 11.07। तो 11.07 क्या है? हाउ एवर द कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन टेबुलेटेड वैल्यू, सो द रिजल्ट इज नॉन सिग्निफिकेंट। आ गई बात समझ में? यस सर, ठीक है। ठीक है, आगे समझे? तो ये आपके पास वैल्यूज है। सही है बच्चे? तो अब जो है मैं आपको एक जो है वो क्वेश्चन दे दूं, आप लोग कर लेंगे। सिर्फ मैं आपको ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और जो है वो लिखवा लेता हूँ, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। सही है, दे दूं? आप लोग कर लेंगे? आप लोग जी बच्चे? सर ये रिपीट कर दें दफा। क्या ये जो है ये लास्ट वाला रिजल्ट? सर ये टेबल पूरा सर समझ में नहीं आया मेरे। बच्चे मैं टेबल 2 दफा रिपीट कर सकूँ, आप शायद लेट हमें ज्वाइन किया आपने। ठीक है बच्चे, मेरी अभी एक और क्लास भी है, तो मैं अभी जो है आप लोगों को सिर्फ एक क्वेश्चन दे देता हूं। जो बच्चे शुरू से मेरे साथ हैं वो जो है लिखें क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी लिखें। जी बच्चे, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी लिखें आप लोग सबसे पहले। 35, 25, 15, 10, 25 लिख ली? जी बच्चे लिखे, मैं वंस अगेन रिपीट कर देता हूँ। 35, 25, 15, 10, 25। सही। अच्छा, अब जो है फ्रीक्वेंसी लिखें, ये थी ऑब्जर्व। यस सर। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लिखें, इसके अंदर लिखें 6.87, 6.87, 27.5, 27.5, फिर लिखें 41.25, 41.25, 27.5 और लास्ट में है 6.87। और लास्ट जो वैल्यू है वो है 6.87। सही है बच्चे? लिख लिया आप लोगों ने? सर सेकंड लास्ट बता। बच्चे मैं दोबारा आपको इसमें लिख देता हूँ। ओ एफ की वैल्यू जो है वो है 25, 35, 15, 10, सही है, और 25। सही है। अब जो है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, इसकी जो वैल्यू है आप लिखें 6.87, एक मिनट,
6.87, 27.5, 41.25, 27.5, और 6.87। सही बच्चे, आ गई बात समझ में? सही है, ठीक है। तो ये वैल्यू Yes, sir. तो ये आपके पास है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और जो है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये आप लोग कर लीजिएगा। 25 के बाद जो है वो 35 है, ठीक है। ये थोड़ी सी शायद मिस्टेक होगी, ये 35 है, कि ये आपके पास क्वेश्चन है, ये आप लोग सॉल्व कीजिएगा। और ये जो टेबल है ये मैं आपको भेज दूंगा, और ये टेबल जो है आप लोग इसको देख लीजिएगा। सही है बच्चे, ठीक है। अब मेरी एक और क्लास है तो मैं दूसरी क्लास की तरफ मूव कर रहा हूँ। इंशाल्लाह फिर आप लोगों को नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह जो है वो आपसे मैं ये क्वेश्चन आपसे मैं दोबारा जो है वो देख लूंगा, और आपसे जो है वो तमाम चीज़ें देख लूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। और जो है मुझे भिजवा दीजिएगा अपनी जो है अटेंडेंस, ठीक है बच्चे। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।